एक महिला मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हुई होती है। दूर खड़ी उसकी बेटी उसे देख रही है। तभी यहाँ पर एक राक्षस आता है और राक्षस भी पंखों वाला होता है और इस महिला को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब इस बात को आप सुनकर कहोगे कि वैष्णवी बिना सर पैर वाली बातें क्यों कर रही हो, लेकिन मैं कहूँ ये बात सत्य है और बहुत लोग आज भी इस पूरी बात को मानते हैं और इसके बारे में कई सबूत हैं और कई चीज़ें लोग बढ़ चढ़कर इस पर बातें करते हैं। क्या सच में ही किसी महिला को कोई राक्षस, वो भी पंखों वाला, लेकर जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसा विषय है जो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और आगे क्या हुआ, कौन था वो राक्षस, कौन थी ये महिला, चलिए आपके सामने एक स्टोरी रखती हूँ। एक स्टोरी जो दूसरे देश से जुड़ी हुई है, जहाँ पर इस पूरी घटना को सत्य बताया जाता है। यहाँ पर भगवान का नाम लेने पर भी उसे ढोंग, अंधविश्वास कहने वाले ज़रा कान खोलकर सुन लेना। ये घटना आपके लिए लेकर आई हूँ, माफ़ करना बुरा लगे तो, लेकिन आपके लिए ही लेकर आई हूँ और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ। भगवान की पूजा, भक्ति या दीपक जलाने को तुम ढोंग कहती हो या कहते हो, ज़रा कान खोलकर सुन लेना। ये आपके देश में ही नहीं है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं। चलिए इस पूरी घटना को हम जानने के लिए हमें जापान चलना होगा। जानते हो ना जापान? जापान में टोक्यो जो है, टोक्यो के पास एक गुन्मा यानी जैसे हमारे यहाँ पर जिला या शहर होता है, गुन्मा नाम की एक जगह होती है जहाँ पर एक नोरिको नाम की महिला रहती है। नोरिको जो बहुत ही भगवान को मानने वाली, भगवान में आस्था रखने वाली, मंदिर जाने वाली नोरिको जो होती है, नोरिको की एक बेटी होती है, पति पत्नी, और वो अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाली थी। उसने जीवन भर अपने परिवार को जोड़ कर रखा था। नोरिको के एक देवर होते हैं जिनकी शादी हो गई थी, फिर वो शादी टूट जाती है। इनका नाम दरअसल पूरा नोरिको शिजुका होता है। नोरिको शिजुका ने अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा था, बेटी का और यहाँ तक कि देवर का भी ख्याल रखा था। उसके लिए खाने पीने का सब कुछ इंतजाम नोरिको ही किया करती थी। दोस्तों, जो नोरिको थी वो बहुत ही समझदार महिला थी। और एक और बात उनके बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा वो एक कान से उन्हें कम सुनता है और एक तरह की ऐसी बीमारी थी कि कभी कभी आपको लगता है ना कान से कम सुनता है, और वो बीमारी ऐसी होती है कि कम तो सुनता ही सुनता है और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी स्टेशन पर खड़े हैं या हमारे कान में बहुत तेज़ आवाज़ होती है, अजीब अजीब सी आवाज़ों का अनुभव कान में होता है। ये कुछ इस तरह की बीमारी होती है। तो इस बीमारी से वो अपने जीवन भर लड़ती रहती हैं। कान में एक सुनने वाली मशीन लगाती हैं और यहाँ पर 1998 की बात होती है जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ। नोरिको जो होती है, इसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और इसकी बेटी पर भी एक बेटी थी और बहुत ही खुशहाल परिवार होता है। 3 मई 1998 की बात आती है। नोरिको अपनी बेटी से कहती है, अपने पति से कहती है और अपने देवर से कहती है कि आज हम सभी मठ में जाएंगे, सभी एक साथ मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब नोरिको कहती है तो उसकी बात को कोई भी नहीं टालता है और कोई भी उसकी बात को बिल्कुल ये नहीं कहता, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है तो उसका सभी सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज इन्होंने पहले दिन ही मन बनाया था, यानी 2 मई को, लेकिन 3 मई को सुबह से ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब एक कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं भाई हमने तो मंदिर का बोला था तो हम पक्का जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक गाड़ी, इनके घर की जो गाड़ी होती है, अब गाड़ी में ये सभी लोग बैठते हैं। बारिश हो रही थी, छाता भी ये साथ में लेते हैं और दोस्तों ये मंदिर तक बारिश में ही जाते हैं। 11 बज रहे थे। बारिश जो होती है वो रुकने का नाम नहीं लेती है और यहाँ पर जो नोरिको थी वो अब एक फैसला लेती है। कहती है कि हमने जो बोला था वो तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम जो 2 महिलाएं हैं, क्योंकि इसका चाचा इसके साथ होता है, बेटी को 2 दिन पहले ही उसके ससुराल से बुला लिया था, तो यहाँ पर ये 4 जने होते हैं। यहाँ पर दोनों भाई और यहाँ पर नोरिको और नोरिको की बेटी और 5 इनकी नातिन होती है जो बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल गोद में थी, 5-6 महीने की थी। अब ये कहती है कि छोटा बच्चा है और हम गाड़ी में ही रहेंगे, आप मठ में जाकर भगवान की पूजा करके वापस आ जाना,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी नातिन जो है वो बीमार पड़े। नोरिको का ये फैसला होता है। दोस्तों मंदिर आता है, थोड़ी देर ये इंतज़ार भी करते हैं कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकती है और यहाँ पर नोरिको का पति और उसका देवर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर ही निकलती है, तभी नोरिको कहती है कि अरे तुम्हारे पिता को तो मैं बताना ही भूल गई, 101 रुपये मंदिर पर चढ़ाने होते हैं, जैसे हम चढ़ाते हैं ना ऐसे वहाँ पर भी चढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये कहती है कि अरे पैसे चढ़ाने थे। वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, बाबा जब बाहर आ जाएंगे तब उन्हें पैसे दे देंगे, आप बैठे रहिए। लेकिन नोरिको नहीं मानती है। नोरिको जब नहीं मानती तो वो कहती है कि एक काम करती हूँ मैं, थोड़ी सी बारिश भी कम हो गई है, मैं अभी 101 रुपये देकर अभी तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। और वो गाड़ी से उतरती है, उन्होंने वो छाता खोलती है और मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो सीढ़ियों पर पहुँचती है। यहाँ पर कान में लगाने वाला जो उसका सुनने वाली मशीन थी उसे वो गाड़ी में ही अपनी बेटी के पास भूल जाती है। अब सीढ़ियों पर जब वो खड़ी होती है तो उसकी बेटी की नज़र गाड़ी में बैठे हुए जैसे दूर से यानी मंदिर और सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी, ऐसी जगह पर वो खड़ी रहती हैं। तभी उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ती है। उसकी माँ सीढ़ियों पर खड़ी थी, नोरिको वहाँ पर खड़ी होती है, नोरिको जो होती है, और वो एक टक उसने छाते को बंद कर दिया था और एक टक मंदिर से दूसरी तरफ देख रही थी। नोरिको की बेटी ने आवाज़ लगाया, माँ क्या देख रही हो, माँ क्या देख रही हो। लेकिन नोरिको उसकी आवाज़ को नहीं सुनती और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। तभी नोरिको की जो बेटी होती है, उस बेटी की बेटी जो 6-7 महीने की थी, वो रोने लगती है। और जैसे ही वो बेटी को संभालती है, जैसे चुप करने की कोशिश करती है, वैसे ही उसकी नज़र नोरिको पर पड़ती है और नोरिको मानो जैसे हवा में उड़ रही हो या तेज भाग रही हो। उसके शरीर में इतनी जान कहाँ से आई। और जैसे ही वो तीसरी नज़र भरकर देखती है तो उसकी माँ वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये वहम लगता है उस बेटी को कि माँ शायद मंदिर के अंदर गई है, मैं एकदम से झटके से मैंने देखा है तो शायद मेरे सर में ही कुछ ऐसा हो रहा होगा, माँ मंदिर के अंदर चली गई होगी। और वो अपनी बेटी को संभालने लगती है। लेकिन उसने देखा कि सच में ही उसकी माँ भाग रही थी, लेकिन उसने इस बात को मानने से मना कर दिया। अब यहाँ पर उसके चाचा और पिता इतनी देर में पूजा पाठ जो भी उनका होता है वो करके गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी में झुककर देखते हैं तो कहते हैं कि नोरिको कहाँ पर है, तुम्हारी माँ कहाँ पर है। वो कहती है कि माँ अंदर नहीं है। बेटी ने कहा, पिता ने कहा कि माँ तो अंदर नहीं है, वो आई ही नहीं है। अब बेटी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो मेरे दिमाग का भ्रम नहीं था, माँ किधर चली गई, माँ किसको घूर रही थी, उसकी गर्दन किस एंगल में इस तरह से कैसे घूम सकती है, ये भ्रम नहीं था, माँ तो गायब हो चुकी है। वो बहुत बार आवाज़ लगा कर उसी मंदिर के आसपास बहुत भटकते रहते हैं। बारिश भी बंद हो जाती है। अब थक हार कर ये पूरा परिवार कानून का दरवाज़ा खटखटाता है। दोस्तों ये पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस उसी दिन से पूरे काम में लग जाती है और इस मंदिर के पास यानी जो ये जगह थी उसे करीबन 5 से 6 बार हर एक कोने को हर एक चीज़ की तलाशी ली जाती है, लेकिन नोरिको की कोई भी खबर सुध नहीं मिलती है। परिवार टूट जाता है। बेटी रो रो कर बावली हो जाती है। उसकी आंखें सूज जाती हैं कि काश मैं गाड़ी से उतरती और माँ से पूछती कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मेरी माँ आज मेरे सामने होते। कई बार वो अपने पिता से कहती है। अब माँ की पहचान दी जाती है कि पिंक कलर की उन्होंने जो ऊपर टी शर्ट डाल रखी थी और स्कर्ट पहनी हुई थी। जापान में कुछ इस तरह का ही पहले से पहनते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये फ़ोटो जब इधर उधर छपी जाती है तो करीबन 30 लोगों ने नोरिको के बारे में कहा कि हाँ हमने तो इसे देखा है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये कहाँ गई, किधर गई, कैसे देखा। उन्होंने कहा कि हमने तो इसको भागते हुए देखा या इस तरह से देखा। कुछ लोग कहते हैं कि धुंधली सी याद है, लेकिन साफ कोई भी नहीं बता पाता। और 30 लोग हामी क्यों भर रहे थे। दोस्तों समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 12 से 13 बार तक वहाँ की घाटियों में, वहाँ की जगहों पर, क्योंकि वहाँ पर बाहर के लोग भी बहुत घूमने के लिए जाते हैं, टोक्यो जो होता है, लेकिन कहीं पर भी अब सबको ये उम्मीद थी कि उसको किसी ने किडनैप किया है या उसका मरा हुआ शरीर तो मिलेगा, हमें संतुष्टि तो मिले।
लेकिन कुछ भी नहीं था। कहीं पर भी नोरिको जो होती है उसका ना तो सब मिलता है, ना वो जिंदा मिलती हैं। और देखते ही देखते 5 महीने कब में निकल जाते हैं। रो रो कर एक बेटी अपनी माँ को हर रोज याद करती है। अब एक और घटना घर में अजीब और गरीब घटने लगी थी। दोस्तों, एक फ़ोन बजता है, घर में फ़ोन बजता है और फ़ोन को जैसे ही उठाया जाता है, फ़ोन पर कोई बोलता नहीं है। दिन में 10-10 कॉल ऐसी आती हैं। ये बात पुलिस को बताई जाती है। पुलिस जब उस नंबर का छानबीन करती है तो वो कहती है कि ये नंबर एग्ज़िट यानी ये नंबर है ही नहीं। जो नंबर आप बता रहे हो ये किसी के पास है ही नहीं, यानी ये वजूद ही नहीं रखता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गतिविधियाँ दिन पर दिन चलती रहती हैं। कई बार वो फ़ोन पर कई बार कोशिश करते हैं, नोरिको के बारे में तुम जानते हो, कौन हो तुम? एक पिता या एक पति बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, मेरी बीवी या मेरी पत्नी का पता दो, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा या ये होगा। दोस्तों, यहाँ पर कई बार बहस छिड़ती है। पुलिस अपना काम करती है, रोज़ एक नई तैयारी करती है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शांत होने लगती है। नोरिको कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन तभी एक मीडिया में एक खबर फैलती है। खबर क्या फैलती है कि लोग कहते हैं नोरिको जो थी, जिस तरह से उसकी बेटी बयान देती है, लोग कहते हैं कि उसे या तो जंगलों में या पहाड़ों में प्रकृति में रहने वाले दैत्य अपने साथ ले गए या भगवान उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, जब इस तरह की बातें आती हैं तो एक बेटी और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जापान में एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर होते हैं ना, हम कह देते हैं, जापान में एक बहुत ही चीज़ है जिसे माना जाता है, कहा जाता है कि जो देवता होते हैं और दैत्य होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या बड़े बड़े वृक्षों पे या प्रकृति में रहते हैं या झरने के किनारे रहते हैं, इस तरह से ही वो कहते हैं, तो वो एक इंसान को चुनते हैं। और बहुत सारे लोग जापान में गायब भी हुए और गायब होने के बाद जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारी शक्तियों के साथ आते हैं। ये वहाँ की मान्यता है। अब बात यहाँ पर ये बन रही थी कि नोरिको के बारे में जो मिथ है या जो बातें की जा रही थी, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जिनमें देवताओं ने या दैत्यों ने एक महिला को चुना था। खासकर आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं थी जहाँ पर कोई महिला गई हो। सब में पुरुष या 17 से 18 साल का लड़का जब वो कहीं जाता है, गायब होकर 10 साल या 15 साल में आता था, तो उसके अंदर शक्तियाँ या गर्दन घुमाने की या एंगल, धनुष एंगल में मुड़ने की या बहुत ही सारी चीज़ों के साथ वो लोगों के सामने आता था। और ये मैं आपको बताऊं, टोक्यो में क्या पूरे जापान में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि देवता और दैत्य किसी इंसान को चुनते हैं, वो इंसान ज़रूर जाता है और उसके शरीर में शक्तियाँ होती हैं या अपनी शक्तियाँ गवा देता है और बहुत ही बदला हुआ आता है, चेहरे से लेकर सर से लेकर बाल तक सब कुछ बदला हुआ होता है। तो एक बेटी के मन में इच्छा जागती है कि शायद देवता मेरी माँ को छोड़ दें, क्योंकि वो मंदिर से गायब हुई थी। दोस्तों, किसी भी किडनैप करने का, पैसे वाले का यानी पैसे लेने वाले का या किसी भी चीज़ का कोई भी फ़ोन नहीं आता है। केवल उस फ़ोन के अलावा जो फ़ोन बजता तो था, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती थी। कभी भी कोई सामने से बोलता नहीं था। पुलिस से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं क्या करें। हमने इलाके के जो भी लोग जैसी मानसिकता वाले हैं सभी से पूछताछ की, कहीं से भी कोई अता पता नहीं। तो एक बेटी बेबस हो जाती है और 3 साल बाद पुलिस वालों के सामने घुटनों पर बैठती है। नोरिको की बेटी कहती है कि मुझे मेरी मरी हुई माँ ही वापस लौटा दो। कुछ अंदाज़ा लगाकर कहते हैं कि जंगली जानवर उसे खा गए होंगे। उसके कान में वो मशीन नहीं थी तो उसके सर में दर्द हुआ होगा, क्योंकि सर में दर्द भी होता है और अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती हैं। जब ये बात सामने आती है तो कुछ तो मिलता, कहीं तो कुछ मिलता। दोस्तों, यहाँ पर अब इसके विपरीत एक और राय है लोगों के। जैसे हमारे भारत में लोग हैं, ऐसे ही बाहर सब कुछ चल रहा है, तो नया नहीं है आपके पास कुछ भी। यहाँ पर जापान में भी दूसरी तरफ जो लोग हैं ये कहते हैं कि यहाँ पर इसको कामिका कुशी कहा जाता है। जो देवता लेने के लिए लोगों को आते हैं या दानव लेने के लिए आते हैं, कामिका कुशी इस रस्म को बोला जाता है। ये एक तरीका की रस्म होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें यहाँ पर भी कहते हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कामिका कुशी नाम की जैसा कोई अनुष्ठान या कोई रस्म है ही नहीं।
जिन लोगों के अपने लोग किडनैप या गायब हो जाते हैं, उन लोगों के मन को तसल्ली देने के लिए शायद इस कामिका कुशी का नाम रखा गया है और इसके बारे में कहा गया है कि वो भगवान उसे ले गए ताकि जिसका जो गया है उसे तसल्ली मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है, लेकिन उस बेटी का साफ साफ कहना था कि मेरी माँ अपनी गर्दन को अजीब तरह से घुमाती है और एक तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती है। उसका भागना, आज तक मैंने उसे कभी ऐसी रफ्तार में भागते हुए नहीं देखा। ये दो पहलू रखे जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। अब 2008 आ जाता है। 2008 में पुलिस को उसी इलाके में एक खोपड़ी मिलती है, महिला की खोपड़ी। यहाँ पर जो नोरिको होती है उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है। बेटी को तसल्ली होती है, कम से कम माँ का वो शरीर तो मिला, लेकिन जब पता चलता है तो वो 18 से 19 साल की लड़की की खोपड़ी थी, यानी वहाँ पर जो मिला था वो भी नोरिको नहीं थी। आज तक भी नोरिको गायब है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप कहते हो ना, भारत में अंधविश्वास है, भारत में जादू टोना बहुत है, भाई आपके यहाँ कुछ भी नहीं है जितना आप विदेशों में चल रहा है। काला जादू, रहस्यमयी चीज़ें, लोगों का गायब होना, आप क्या कुछ नहीं बताऊं मैं आपको। एक मूवी आपने देखी होगी जहां पर कितना एक बहुत ही ज़्यादा काले जादू के बारे में सच सामने लाया जाता है। तो ये बात तो कहनी बंद कर दो। जो लोग हैं बिना कुछ आओ देखते हैं, ना ताव देखते हैं, ना आगा देखते हैं, ना पीछा देखते हैं, सोशल मीडिया पर आकर अपने अंदर जो होता है उसे उलेट देते, कहते हैं कि अंधविश्वास। क्यों है भैया अंधविश्वास? अपने बुजुर्गों पर, अपने पुरखों पर अगर हमने उन्हें थोड़ा मान दे दिया, सम्मान दे दिया, तो क्या ये अंधविश्वास है? ये हमारी भावनाएं हैं उनके प्रति। दुख जताने का हमारा तरीका है कि आप हमारी ज़िंदगी में नहीं हो, लेकिन आप अब भी हमारा भला चाहते हो। पितृ इसलिए बनाए गए हैं। ब्रह्मांड को रचने वाला क्यों नहीं है? है। देवता क्यों नहीं है? हैं। भगवान भी हैं, प्रेत भी हैं, भूत भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके, और ये सुन लीजिए एक बात, ये हर किसी को परेशान नहीं कर सकते, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। हर कोई मुंह हिलाने लगता है या ये सारी चीज़ें करता है, इतनी ताकत नहीं होती। जिसका जो कर्म अच्छे कर रहा है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये खोलकर आप लोगों के सामने कहती हूँ। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जो नोरिको थी, क्या सच में ही आज भी वो कहीं पर भी नहीं मिली है? 2012 में एक और शव मिलता है, लेकिन वो भी नोरिको का नहीं था। लोग अपनी तरह तरह की बातें रखते हैं, कहते हैं कामिका कुशी रस्म की गई है या देवता उसे चुन कर ले गए हैं, लेकिन पहली वो महिला थी जिसे देवताओं ने चुना था, या दैत्यों ने, या राक्षसों ने। जो भी है सब आप लोगों के सामने है। तो ये घटना लेकर आई जहाँ पर लोग जिक्र करते हैं कि राक्षस एक महिला को उठा कर ले गए। तो चलिए, भारत की बात नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि विदेशों में ऐसा क्यों नहीं होता। भैया यहाँ पर तो पुनर्जन्म ही होता है, विदेशों में तो ऐसा भी होता है। और ये घटना 100% सत्य है। आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए यहाँ पर नोरिको के बारे में जो मैंने आपसे कहा है, आप गूगल करके देखिए, पूरी कहानी सामने आ जाएगी आपके। तो जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे परिवार। खुश रहिए, सुखी रहिए।